हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एथिलेमीन पर नाइट्रस अम्ल अथवा NaNO2 प्लस HCl की क्रिया द्वारा प्राप्त होने वाला मुख्य उत्पाद है। विकल्प ए C2H5OH, विकल्प बी CH3OH, विकल्प सी CH3CHO और विकल्प डी C2H5NO2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारे पास में यदि कोई एमीन है, यहाँ पर यदि कोई एमीन है, इसकी क्रिया बच्चों जब हम यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl से करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एल्कोहल। यहाँ पर हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो NaNO2 है, यहाँ पर ये NaNO2 प्लस HCl, ये बच्चों क्रिया करके यहाँ पे निर्मित करता है HNO2 प्लस NaCl का। HNO2 प्लस NaCl का यहाँ पर निर्माण करता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, देखिए समझे, हमारे पास में जो हमारे पास में एमीन होती है CH3, हमें इथाइल एमीन दिया गया है। CH3 CH2 NH2 हमारे पास में एमीन है। इसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर जब HNO2 से करेंगे, यहाँ पर HNO2 से करेंगे तो बच्चों ये यहाँ पर निर्मित करता है N डबल बॉन्ड O प्लस। तो यहाँ से क्या है कि एक जल का अणु भी निकलता है। जब H प्लस इस पर क्रिया करता है तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकालता है और साथ में ये देखिए क्या होता है कि जो HNO2 है, यहाँ पर ये HNO2 जो होता है, ये बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एक जल का अणु आता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आता है। वो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे प्लस क्रिएट करता है इस पे, और यहाँ से जल निकालता है और साथ में ये प्लस बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होती है। तो यहाँ पर एक जल का अणु भी बाहर निकलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जल का अणु बाहर निकलता है। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस प्रकार से, अब ये जो नाइट्रोजन है इसके पास है लोन पेयर, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर है प्लस। तो ये क्या करता है, यहाँ पर इधर इसके साथ भी क्रिया करता है और ये यहाँ पे बनाता है CH3 CH2। यहाँ पर जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निष्कासित होगा, तो यहाँ से माइनस H प्लस निकलता है। यहाँ से H प्लस का निष्कासन होता है, माइनस का मतलब है यहाँ से निष्कासन हुआ है H प्लस का। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है N डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे बच्चों में प्राप्त होता है। अब इसके पश्चात क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, और यहाँ से क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो देखिए यहाँ पर माइनस H प्लस, और यहाँ पर ये बनेगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ये होगा O माइनस। ये इस प्रकार से यहाँ पर निर्मित होगा। अब इसके पश्चात क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये जो H प्लस निकला था, ये H प्लस आएगा, और ये H प्लस आके यहाँ पर जब क्रिया करेगा तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N O H, यहाँ पर OH इसने निर्माण किया। अब बच्चों इसके पश्चात जो दूसरा H प्लस निकला था, ये यहाँ पर फिर से क्रिया करेगा और ये यहाँ पर निर्मित करेगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N, और ये यहाँ पर आके इस ऑक्सीजन पर जुड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन पर क्या होगा कि प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जब ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो इस बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा और यहाँ से ये जल के रूप में बाहर निकलेगा, और जब ये जल के रूप में बाहर निकलेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, तो यहाँ पर प्लस क्रिएट हो जाएगा, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं इधर, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर निर्माण होता है CH3 CH2N। अब दो बॉन्ड थे तो इलेक्ट्रॉन आए तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर प्लस आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर ये N2 प्लस बन जाता है। अब बच्चों यहाँ पर जब ये एलिफेटिक समूह होता है, ये एलिफेटिक समूह ही है हमारे पास में, तो ये क्या करता है कि N2 प्लस को यहाँ पर ये होल्ड नहीं कर पाता। N2 प्लस होता है यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप। यदि यहाँ पे एरोमेटिक समूह होता है इस एलिफेटिक समूह के स्थान पर, तो वो अनुनाद के द्वारा यहाँ पे इस N2 को होल्ड कर लेता। लेकिन अभी क्या हुआ, एलिफेटिक समूह के कारण ये यहाँ पर स्थायी नहीं होता, और अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से होता है निष्कासित नाइट्रोजन गैस के रूप में, और यहाँ से हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 प्लस। यहाँ पर इसका CH3 CH2 प्लस का निर्माण होता है। अब बच्चों आपको याद है, यहाँ पर हमने शुरुआत में कहा था कि यहाँ से जब N2 प्लस बनता है तो यहाँ से जल का अणु भी निकलता है। ये जल का अणु यहाँ पे आके क्रिया करता है, यहाँ पे जल का अणु यहाँ की क्रिया करता है, और ये यहाँ पर इसका जल अपघटन करके बनाता है CH3 CH2OH, यानी कि यहाँ पर एथिल एल्कोहल का यहाँ पर ही निर्माण करता है। एथिल एल्कोहल, या हम इसे इथेनॉल भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में इथेनॉल होगा, इथेनॉल यहाँ पर हमारे पास में बनेगा।
तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास में मुख्य उत्पाद होगा, यहाँ पर ये हमारे पास में एथेनॉल जो होगा ये हमारे पास में अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विकल्प ए हमें दिया गया है ये यहाँ पर एथिल एल्कोहल है यानी इथेनॉल है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि एथिलेमिन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो एथिल एल्कोहल हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प ए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।